हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग हमारे साथ साथ करते जाइए और आप अपना भी स्कोर चेक करते रहिए। साथ ही साथ आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल दिया गया है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन आंसर की PDF टेलीग्राम में प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्ख धनी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चतुर होना। ये कान काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपनी करनी पार उतरनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है, जिसको अपनी करनी पार उतरनी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आंखें फेर लेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदासीन हो जाना, जिसे प्रतिकूल भी कहते हैं, प्रतिकूल हो जाना भी कहते हैं। यानी कि किसी भी कार्य को जानबूझकर नज़रअंदाज करना आंखें फेर लेना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथ का मैल का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुच्छ वस्तु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डींग हाँकना का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सेखी बघारना। सेखी बघारने को डींग हाँकना भी कहते हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8, आड़े समय पर काम आना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मुसीबत में सहायक होना। जो चीज़ हमारे मुसीबत में सहायक होती है उसे क्या बोलते हैं? आड़े समय पर काम आना, यानी कि बुरे समय पर काम में आना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गले का हार होना मुहावरे का अर्थ है। तो गले का हार होना बहुत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गूलर का फूल होना का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुर्लभ होना। जब कोई व्यक्ति काफ़ी समय तक नहीं दिखता है और बहुत दिनों बाद जब आता है तो उससे कहते हैं आप तो गूलर के फूल हो गए हो, यानी कि दुर्लभ हो गए हो। चलिए
अगला प्रश्न, आसमान पर थूकना का अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महान व्यक्ति का अनादर करना या फिर महान व्यक्ति का अपमान करना, यानी कि आसमान पर थूकने के बराबर है। अगला क्वेश्चन, आंखें बिछाना का अर्थ है। आंखें बिछाने का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतीक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांटे बोना का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कांटे बोना, हानि पहुंचाना। अगला क्वेश्चन, हालत पतली होना मुहावरे का तात्पर्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा दयनीय दशा होना, यानी कि हालत पतली होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। ये कथन, यानी कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। ये कथन सही है या गलत है, ये पूछा गया है। तो ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मुहावरे का जो प्रयोग होता है वो वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति स्वयं में पूर्ण वाक्य होती है। ये अंतर है मुहावरे और लोकोक्ति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। जिसके अंदर कोई ममता नहीं होगी तो उसके लिए क्या बोलेंगे? निर्मम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का भाव है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महामूर्ख। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ना पूरी होने वाली शर्त। ना पूरी होने वाली शर्त, जिसको हम लोग कहते हैं ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्का भरना। तो हुक्का भरने का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेवा करना। ऑप्शन नंबर ए
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उंगली उठाने का अर्थ है। तो उंगली उठाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इस मुहावरे का सही उत्तर हो जाएगा निंदा करना। कहते नहीं है जैसे कि समाज आप पर उंगली उठाएगा, तो यानी कि समाज आपकी निंदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, घोड़ा बेचकर सोना का सही अर्थ है। तो सही अर्थ क्या हो जाएगा इस मुहावरे का? इसका उत्तर हो जाएगा बेफिक्र हो जाना। घोड़ा बेचकर सोना, बेफिक्र हो जाना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपनी हानि करके दूसरे की हानि करना, यानी कि स्वयं की हानि करना और फिर दूसरे की हानि करना के लिए क्या लोकोक्ति है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा अपनी नाक काटकर अपशगुन करना। अपनी नाक कटाकर अपशगुन करना। तो इसका 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जरा सी बात पर खुश, बाद नाराज होना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला प्रश्न, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत के खेल। तो 26 का सही उत्तर होगा योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, उलटफेर होना का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिवर्तन होना। इसी को उलटफेर होना कहते हैं। अगला प्रश्न, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखने में सीधा किंतु चालाक होना। इसको क्या बोलेंगे? पेट में दाढ़ी होना। देखने में तो बहुत सीधा है लेकिन बहुत चालाक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आदमी जानिए बसे, आदमी जानिए बसे और सोना जानिए कसे, ये लोकोक्ति है। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदमी की पहचान उसके पास रहने से होती है और सोने की परीक्षा उसे कसौटी पर कसने से होती है। आदमी को जब तक आप बरतोगे नहीं तब तक आपको उसकी पहचान नहीं हो सकती, और सोने को जब तक आप कसौटी पे कसोगे नहीं, यानी कि सोने को कूट पीट करके उसे आकार दिया जाता है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है। तो इसका आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। हर व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को तो उपदेश दे सकता है लेकिन खुद में अनुकरण नहीं करेगा। तो इसीलिए ये कहावत कही गई है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी कि दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना। तो ऑप्शन नंबर बी।
ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, इसीलिए आपको इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान देते हुए आपको तैयार करना है। माइंड में बिल्कुल छाप लीजिए। अगला प्रश्न, जूतम पजार मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आंख के अंधे नाम नैन सुख का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? गुणों के विरुद्ध नाम का होना। नाम किसी का नैन सुख है लेकिन आंखों से अंधा है, तो उसे क्या बोलेंगे? आंखों के अंधे का नाम नैन सुख। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिस पर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीन लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे निराला होना। तीन लोक से मथुरा न्यारी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे निराला होना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंचन बरसना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खूब संपत्ति आना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गड़े मुर्दे उखाड़ने का तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरानी बातों को दोहराना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, ना रहेगी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ना कारण होगा ना कार्य होगा। जब कोई कारण ही नहीं होगा तो फिर कार्य नहीं होगा। तो इसे क्या बोलेंगे? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 99 के फेर में पड़ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धन कमाने में लगे रहना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। चलिए अगला प्रश्न, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। तो आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टीका टिप्पणी करना। अगला प्रश्न, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मन की बात जान लेना, यानी कि
उड़ती चिड़िया हम तो पहचान लेते हैं, लोग कहते नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न, उल्टी मारना फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी का बुरा सोचना, यानी कि उल्टी माला फेरना। अगला प्रश्न, आसमान से बातें करना का अर्थ है? तो इसका सही मुहावरा क्या हो जाएगा, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऊंचा, बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना। अगला क्वेश्चन, हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ है? तो इसका आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घना अंधेरा होना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बना काम बिगड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा गुड़ गोबर करना, यानी कि बना काम बिगाड़ दिया, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सब धान 22 पसेरी मुहावरे का सही अर्थ है? सभी के समान, सभी के साथ समान व्यवहार करना, यानी कि सब धान 22 पसेरी। चलिए अगला प्रश्न, ईंट से ईंट बजाना का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तबाह कर देना, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकमात्र सहारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, सबकी एक सी दशा है प्रस्तुत वाक्यांश, सबकी एक सी दशा है प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में से उचित लोकोक्ति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घर घर मटियाले चूल्हे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखना, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखना का अर्थ होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पोबारे होना मुहावरे का अर्थ है? पोबारे होना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अत्यधिक लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, ठनठन गोपाल मुहावरे का सही अर्थ है?
तो इसका उत्तर क्या होगा? बहुत कठिन काम, यश फैलाना, खाली हाथ, निश्चित होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठंटर गोपाल, यानी कि खाली हाथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, चौकड़ी भूलना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूलना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चैन से ना रह सकना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, आंख ना दीदा कड़े कसीदा। आंख ना दीदा कड़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? योग्यता ना रहने पर भी काम की सेखी करना। योग्यता ना रहने पर भी काम की सेखी करना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अन्याय की जगह। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। अगर ओखली में सिर दे दिया है तो मूसलों का क्या डर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करते ही पड़ते हैं। कहते नहीं है, ओखली में सिर जब दे ही दिया है तो अब मूसलों से क्या डरना। यानी कि कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो होता ही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, कागा चला हंस की चाल। ये लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। कागा चला हंस की चाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हंस रहा ना कागा। कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा। मतलब क्या होगा इसका? निजी गुण भूलकर दूसरों की नकल करना, यानी कि नकल के चक्कर में मूर्खता करना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो आज की क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको क्वेश्चन सही लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60, कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ होगा। तो 60 का राइट आंसर क्या होगा? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाधा डालना का अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोड़ा अटकाना। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, घी के दिए जलाना का सही अर्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खुशी मनाना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। जब कोई हमें खुशी प्राप्त होती है तो क्या करते हैं? घी के दिए जलाते हैं और खुशी अपनी व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63, पत्थर को जोंक नहीं लगती का अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी को क्या बोलते हैं? पत्थर को जोंक नहीं लगती।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, तो उसे क्या बोलेंगे? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ऊदों का ना ऊदों का लेना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ना आ जाएगा, इसको आप लोग ना लिख लेना। ऊदों का लेना ना मादों का देना, ना ऊदों का लेना और ना मादों का देना का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने काम से काम। तो आज के ये 65 प्रश्न थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो को बार बार देखिए और अपने मित्रों के लिए शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।